हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ पेपर फोर्थ सेमेस्टर की जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ होम, सोसाइटी एंड कल्चर। लिंग पहचान निर्माण, घर और समाज संस्कृति और का प्रभाव या इन्फ्लुएंस इससे क्या होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि क्या होता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन। Gender identification means to identify gender on the basis of which role। लिंग पहचान से आशय है कि लिंग को किस भूमिका के आधार पर पहचाना जाता है। Traditionally, both men and women are identified on the basis of actions। परंपरागत रूप से देखा जाए तो पुरुष और महिला दोनों ही लिंगों की पहचान उनके कार्यों के आधार पर होती है। अर्थात ये कहना चाहता है कि मेन वर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है आपको उसकी भूमिका, मतलब रोल उसका क्या है और उसका कार्य क्या है। वास्तविकता यही है कि हम अपनी भूमिका, अपने रोल के कारण ही जाने जाते हैं। हमारी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपना वजूद होता है, और वो पर्सनालिटी और वजूद कहीं ना कहीं हमारे किए गए कार्य और हमारा जो रोल हम प्ले करते हैं उससे हमारा पर्सनालिटी सामने वाले आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं या किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अगर कोई मुझे मेरे कार्य को करते हुए देखे कि मैं बच्चे को असाइनमेंट दे रही हूँ, असाइनमेंट लेकर चेक कर रही हूँ, क्लास में लेक्चर दे रही हूँ, बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए एक पहचान बनाइएगा, एक आइडेंटिफिकेशन बनाइएगा कि आई थिंक ये टीचर है, ये बच्चों को टीच कर रही है। अगर मैं आपका हेल्थ सही नहीं है और आप किसी के पास गए हैं और आपको आपके हेल्थ रिगार्डिंग वो सजेशंस देते हुए कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये है हमारी पहचान, हमारा रोल से और हमारे किए गए कार्य से। तो लिंग पहचान हमारी भूमिका और हमारे कार्यों को दर्शाता है। तो कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जो मेन और विमेन का है, जिससे उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से समझ में आती है। फीमेल जेंडर क्या वर्क करती है, मेल जेंडर क्या वर्क करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। नंबर 1 है आपका, शी इज़ नोन एज अ होम रनर। इसे घर चलाने वाली के रूप में जाना जाता है। शी इज़ नोन एज अ हाउस कीपर। इसे घर संभालने वाली के रूप में जाना जाता है। शी इज़ टेक केयर ऑफ़ एवरीबॉडी। सभी का ध्यान रखने वाली। नेक्स्ट है शी गिव्स बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों को जन्म देने वाली। नेक्स्ट बच्चों का लालन पालन करने वाली। और लास्ट है शी एक्ट्स लाइक अ मदर ऑल्सो एज अ वाइफ। तो ये भूमिकाएं, ये उसके कार्य है जो बताती है कि हम पहचान में लाते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी आईडी है कि ये एक फीमेल है। अब मेल की आइडेंटिटी किन किन कामों से होती है उस पर एक बार आप बात ध्यान देते हैं हम लोग। ही फुलफिल हाउस होल्ड ऑब्लिगेशंस। ये घर के दायित्व को पूरा करता है। नेक्स्ट है ही फोकस ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान देने वाला। नेक्स्ट कहता है कि ही फुलफिल एवरी रिक्वायरमेंट्स। सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला। नेक्स्ट है ही प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द फैमिली। ही एक्ट्स लाइक अ फादर एंड ऑल्सो अ हस्बैंड। एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, और साथ ही परिवार को सुख सुविधाएं देने वाला। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन सोसाइटी ने, फैमिली ने और हमारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग ने बना लिया है कि लेफ़्ट साइड में जो फीमेल जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कार्य करती है, और मेल जेंडर को आइडेंटिफाई ये वर्क करते हैं क्योंकि ये इस कार्य को निभाते हैं।
तो इस तरीके से दोनों के आइडेंटिफिकेशन इन कार्यों इन भूमिकाओं की वजह से हम जानते हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट इट कैन फुल्ली डिवाइड डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस। घर और समाज में अपने लिंग की पहचान, निर्माण की आवश्यकता और इस कारण भी होती है ताकि दोनों ही लिंग के व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझेंगे, परखेंगे, परंतु इसका तात्पर्य कतई नहीं है कि घरेलू दायित्वों का पुनर्विभाजन कर लिया जाए। एक आइडेंटिफिकेशन, एक रोल्स है कि हम ये काम की वजह से जाने जाते हैं कि हम फीमेल हैं और हम मेल हैं, लेकिन ये कहती है कि घर और समाज और हमारा कल्चर जो है हम उन्होंने हमें अपनी पहचान दे दी है, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन में ये घर के दायित्व जो है उसका पूर्ण रूप से विभाजन कर ले, क्योंकि घर का जो दायित्व होता है वो मेल और फीमेल, मेन एंड विमेन दोनों का है और इसमें किसी तरीके का कोई बंटवारा नहीं, क्योंकि दोनों साझीदार हैं, दोनों इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को साझा करते हैं, ना कि इसका बंटवारा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस लिंग पहचान निर्माण में आपका घर, समाज और संस्कृति का प्रभाव है। इन्फ्लुएंस ऑफ होम, सोसाइटी एंड कल्चर, ये हम कंटेक्स्ट में जानेंगे मेल जेंडर का, कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल जेंडर क्या है। नंबर 1, द फोकल पॉइंट ऑफ फैमिली इज़ द मेल। परिवार का केंद्र बिंदु एक पुरुष होता है। नेक्स्ट, ही मेंटेन द टेनेसिटी ऑफ द फैमिली। वह परिवार की दृढ़ता को बनाए रखता है। नेक्स्ट है आपका द मैन गेट्स इनहेरिटेड वेल्थ। पुरुष को विरासत में धन संपत्ति मिलती है या मिलने वाली होती है। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम फादर टू सन। व्यावसायिक शिक्षा पिता से पुत्र को प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है आपका दे आर कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक पावर ड्यू टू ऑलवेज residing in one place and do not face any hindrance। एक ही स्थान पर सदैव निवास करने के कारण और उन्हें एक आर्थिक शक्ति के रूप में मान लिया जाता है, जो उनको किसी तरीके का कोई भी इकोनॉमिकली या और किसी तरीके से हमेशा फ़ायदा ही करता है। तो इस तरीके से मेल कंटेस्ट में हम जानते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंस, क्या क्या आपका घर, समाज और संस्कृति का प्रभाव है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि परिवार का केंद्र बिंदु नंबर 1 आपका कह रहा है कि फोकल पॉइंट जो है वो एक पुरुष होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही पूरी फैमिली, उसका परिवार पूरा घूमता हुआ रहता है। तो फोकल पॉइंट में क्योंकि इकोनॉमिकली वो पैसे कमाता है और इकोनॉमिकली वो घर को सपोर्ट कर रहा है, सबकी देखभाल कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर वो किसी जॉब में है तो जॉब से जो इकोनॉमिकली अर्न कर रहा है उससे वो अपनी फैमिली को चला रहा है। इकोनॉमिकली जो अर्न करता है फोकल पॉइंट उसी को मिलता है। और मेल जो कंटेस्ट में कहेंगे तो व्यवसाय अगर है तो वो व्यवसाय जो है वो पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिफिकेशन कि वो फीमेल को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ एक ही जगह पे रहने, क्योंकि शादी के बाद पुरुष के घर में महिला आती है, वो अपने घर से विदा होकर अपने हस्बैंड के घर आती है। तो हस्बैंड का जो प्लेस होता है, जो उसका मेन जन्म स्थान, तो वो सदैव वहीं निवास करता है, वहीं रहता है। और जिस जगह पे आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी जो होती है या आपका जान पहचान बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आर्थिक शक्ति कह सकते हैं कि आपको प्राप्त होती है। लोग आपको जानते हैं कि आप इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस घर, समाज और संस्कृति का है। घर सबसे पहले लिंग पहचान निर्माण में घर का जो प्रभाव होता है वो
नंबर 1 ही बताता है कि कैसे परिवार का केंद्र बिंदु एक पुरुष है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही सर्वे सर्वा होता है और वह परिवार के विभिन्न प्रकार के अंतःक्रिया करता है। परिवार में पुरुष का पिता के रूप में भी अधिक महत्व है, पुत्र के रूप में भी, पति के रूप में भी। तो इस तरीके से घर का प्रभाव रहता है। समाज का प्रभाव किन रूपों में, तो अभी मैंने बात की कि पुरुष का जो स्थान होता है वो शादी के बाद परिवर्तित नहीं होता है और परिवर्तित नहीं होने के कारण वो उसी जगह पे निवास करता है और उसको कहीं ना कहीं इसके कारण आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है और ये आर्थिक शक्ति ही उसे कई तरीके से मदद करती है आर्थिक सुदृढ़ता लाने के लिए। तो इस तरीके से घर, समाज, ये दो चीज़ों का प्रभाव हुआ आपके लिंग पहचान निर्माण में। संस्कृति किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है इसमें, तो संस्कृति हमारा जो स्टेरियोटाइप जो रोल है, हमारी जो थिंकिंग है, वो मान्यताएं कि एक लड़का ही घर को चलाता है, एक लड़के से ही घर की आइडेंटिटी होती है, ये सारी संस्कृति कि मुखाग्नि एक पुत्र दे सकता है और वंश चलाने के लिए एक पुत्र की ज़रूरत है। तो ये संस्कृति जो होती है, इसका इन्फ्लुएंस उस लिंग पहचान में कार्य करता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि घर, समाज, संस्कृति का क्या प्रभाव है आपके जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ होम, सोसाइटी एंड कल्चर के कंटेस्ट में आप जानेंगे कि फीमेल जेंडर के बारे में। फीमेल जेंडर का क्या है। नंबर 1, in Indian society the identity of a woman is considered by observing the domestic obligations। भारतीय समाज में महिला की पहचान उसके घरेलू दायित्व, बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, भोजन पकाना, घर की साफ सफाई आदि से जाना जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अ मैन इन एग्जीक्यूटिंग देयर डिसीजन। पुरुषों के निर्णय में महिला क्या करती है, उसको क्रियान्वित करने में, उसको अप्लाई करने में उसका सहयोग करती है। अगर पुरुष का डिसीज़न है कि सभी बच्चे कल 6 बजे जग जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, तो ये फादर का डिसीज़न होता है और मदर उसको क्रियान्वित करती है, कहती है बच्चों से कि कल 6 o'clock आप लोग को पढ़ाई शुरू कर देना है, पापा ने स्ट्रिक्टली कहा इसको फॉलो करने के लिए। तो क्रियान्वयन का कार्य पुरुष निर्णय लेता है, क्रियान्वित करने का कार्य महिला करती है, उस घर की स्त्री करती है। नंबर 3, नेवर सीन एज एन इकोनॉमिक फोकल पॉइंट इन सोसाइटी। आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में कभी भी स्त्री नहीं होती है, भले ही वो घर से बाहर जॉब करे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाए, लेकिन आर्थिक केंद्र बिंदु में हमेशा से एक पुरुष को रखा जाता है। दे आर नॉट सीन एज एन इकोनॉमिक पावर इवन व्हेन डूइंग जॉब्स आउटसाइड द होम। घर के बाहर जॉब करने पर भी उन्हें आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता। In the family, female gender is identified in different forms: mother, daughter, son, bride। परिवार में महिला लिंग की पहचान भिन्न रूपों में है, माता, पुत्री और पुत्रवधू के रूप में। तो इस तरीके से लिंग पहचान निर्माण में घर, समाज और संस्कृति का प्रभाव हम जानने के लिए इन सारे पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो घर किस तरीके से आपको घर का क्या प्रभाव है एक लिंग पहचान में महिला का, तो इसका फर्स्ट पॉइंट ही उसको क्लियर कर रहा है कि इंडियन सोसाइटी में एक फ़ीमेल की पहचान, घर का प्रभाव। फीमेल की पहचान होती है कि वो घरेलू दायित्वों को करेगी, घर की साफ़ सफाई करना, बच्चे को जन्म देना, पालन पोषण करना। और उसी तरीके से सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो लिंग पहचान में निर्माण में ये होता है सोसाइटी का दायित्व कि वो सोसाइटी कहती है कि जो है आपके घर में डिसीज़न मेकर आपके फादर शुरू से ये चला आ रहा होता है और इस तरीके से सोसाइटी उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है आर्थिक केंद्र बिंदु में एक पुरुष को रखकर। तो इस तरीके से समाज जो होते हैं उसका इन्फ्लुएंस लिंग पहचान निर्माण में होता है। और कल्चर इसमें इस तरीके से सहायता करती है कि
अधिकांश महिलाओं को उसकी दादी परदादी, उसकी दादी सास परदादी सास का एग्जाम्पल्स दिया जाता है और बताया जाता है कि वो इस तरीके से पुत्रवधू के रूप में यहाँ रही और उन्होंने अपने इन दायित्वों का निर्वहन इस घर में रहते हुए किया। तो ये सारे कंटेस्ट में, तीनों कंटेस्ट में घर, समाज और संस्कृति में लिंग पहचान निर्माण में इनका इन्फ्लुएंस बराबर मात्रा में होता है। तो घर और समाज के अधिकांश अपेक्षा जो होती है वो महिला लिंग से ही होती है और इससे उसे अपने विकास और व्यक्तित्व निर्माण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। तो इन्फ्लुएंस ऑफ होम सोसाइटी में ये फीमेल के कंटेस्ट में ये बातें हैं। अब हम सब कुछ समझ के इस कंक्लूज़न तक पहुँचे हैं कि in this gender identity has equal participation of home, society and culture and all equally affects it। लिंग पहचान में घर, समाज, संस्कृति की बराबर की भागीदारी होती है और सभी बराबर रूप से इसको प्रभावित करते हैं। जेंडर आइडेंटिफिकेशन को आप देख रहे हैं, राइट साइड में एक पिक्चर्स है। उस पिक्चर में जो मेल है वो सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाओं को करता है उसी चीज़ों को अपने हाथों में लिए हुए है और वो सारी चीज़ें एजुकेशनली या कहीं ना कहीं उसके जॉब को दिखा रही है। और राइट साइड में एक फ़ीमेल है जो दर्शा रहा है कि घर का क्लीनिंग से लेकर किचन क्लीनिंग और आपका एक बाथ टब भी दिया हुआ है जिसमें वो कपड़े धोने वाली चीज़ और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपने पढ़ाई को भी वो करती है। तो इस तरीके से लिंग पहचान निर्माण में आपका होम, सोसाइटी, कल्चर तीनों का इन्फ्लुएंस बराबर है। चलिए, होप है आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक रिगार्डिंग। थैंक यू।